तलबा नसीब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में रेलवे की तारीख के बारे में। सामईन, बरसगीर पाको हिंद में रेलगाड़ी की नकलो हमल का बाकायदा आगाज 1855 में बरतानवी मसीही दौरे हुकूमत में हुआ। रेलवे रोजमर्रा जिंदगी में आने वाला वो इनकलाब समझना चाहिए जिसने चंद बरसों में ही इस खिते के रहन सहन, खाने पीने, लिबास और पहनावे समेत मुलाजमत और कारोबारी तरीकाकार के अलावा सोचों को भी बदल कर रख दिया। गो कि डाक का निजाम पहले से मौजूद था लेकिन इंतहाई सुस्त और नाकाबिले एतबार था, जिसे रेलगाड़ी ने खासो आम के लिए नहायत आसान कर दिया था। जबकि देखा जाए तो कराची से पहले बम्बई में रेलवे का आगाज हो चुका था। दुनिया की पहली रेलगाड़ी का आगाज 1825 में इंग्लैंड में हुआ था, जिसके फौरन बाद 1840 की दहाई में हिंदुस्तान में भी ट्रेनें चलाने की बातें शुरू हो गई थी। चुनाचे 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाना तक ट्रेन चलाने का एहतमाम किया गया, जो कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि एशिया की पहली ट्रेन थी। जिसके बाद सिंध रेलवे कंपनी 1855 में कायम की गई थी, इसलिए कि 1850 की दहाई के आगाज में कारोबारी जरूरियात के पेश नजर कराची में बंदरगाह की तामीर के लिए मुमकिना तौर पर कोशिशें जारी थी। यूं बाकायदा तौर पर मार्च 1855 में सिंध रेलवे का आगाज खुसूसी मशावरत के बाद किया गया और इसी साल जुलाई में इसे पार्लियामेंट की जानिब से सिंध रेलवे एक्ट में भी शामिल कर लिया गया। इसके बाद हनरी ब्रिटल एडवर्ड फेरियर ने 1858 में सर्वे शुरू किया और इसी साल अप्रैल 1858 में रेलवे की तामीर पर भी काम शुरू हुआ। कराची और कोठरी का फासला 108 मील था। इसके बाद 13 मई 1861 को रेलगाड़ी की आमदोरफ्त के जरिए इसे जोड़ दिया गया। सामईन, पंजाब रेलवे का कयाम जुलाई 1855 में सिंध रेलवे एक्ट की मंजूरी के फौरन बाद अमल में लाया गया। इसके बाद पंजाब में मुल्तान से लाहौर और इससे आगे अमृतसर तक रेलवे लाइन बिछाई गई। ये रेलवे लाइन 1861 में कराची और लाहौर को मिलाती थी। इंडस स्टीम फ्लोटिला एक माल बरदार और मुसाफिर भाग की कंपनी थी जो 1858 और 1870 के दरमियान कराची कोठरी रेलवे लाइन की तकमील के बाद इब्तदाई तौर पर कराची और मुल्तान के दरमियान और बाद में कोठरी और मुल्तान के दरमियान चलती थी। सामईन, इंडस वैली स्टेट रेलवे का आगाज सिंध रेलवे के चीफ जॉन ब्रेंटन ने किया, जिनकी मदद इनके बेटे विलियम आर्थर ब्रेंटन ने 1870 में की। इम्प्रेस ब्रिज जो 1878 में खोला गया था, ये फिरोजपुर और कसूर के दरमियान दरिया सतलुज पर IVSR ले जाता था। ये लाइन 1879 में सखर पहुंची और इस तरह रोहड़ी और सखर के दरमियान दरिया सिंध के उस पार एक वक्त में 8 डब्बों को ले जाने वाली स्ट्रीम फ्री को बोझल और वक्त तलब पाया गया। 1889 में लांसडाउन पुल के खुलने से रुकावट दूर हो गई और कराची पोर्टवेल नेटवर्क से मुंसलिक हो गया। दीगर कंपनियों के साथ इंडस वैली रेलवे स्टेट को 1886 में सिंध, पंजाब और दिल्ली रेलवे के साथ मिलाकर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे बनाया गया। सामईन, दर हकीकत ये निजाम मुकामी रेलवे लाइनों का एक पेचवर्क था जो छोटी निजी कंपनियों के जरिए चलाया जाता था, जिसमें सिंध, पंजाब और दिल्ली रेलवे और इंडस स्टीम फ्लोटिला भी शामिल थी। लेकिन 1870 में 4 कंपनियों को सिंध, पंजाब और दिल्ली रेलवे के तौर पर जम कर दिया गया। फिर इसके फौरन बाद कई और नई रेलवे लाइंस तामीर की गयी, जिनमें सिंध, सागर और ट्रांस, बलोचिस्तान रेलवे और सिंध, पशियन, वादिये सिंध, पंजाब नॉर्दर्न और कंधार स्टेट रेलवे शामिल हैं। ये 6 कंपनियां और सिंध, पंजाब और दिल्ली रेलवे को मिलाकर 1880 में नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे बनाया गया। कंधार स्टेट रेलवे 1881 में खोली गई और असल में सिब्बी और इसके बाद रंदली तक कोयटा और कंधार पहुंचने के इरादे से चलती थी और ट्रांस बलोचिस्तान रेलवे कोयटा से नफ्तान और आगे ईरानी शहर जहदान तक चलती थी। इसे नौशकी एक्सटेंशन रेलवे का नाम दिया गया क्योंकि इसकी तामीर नौशकी के मगरिब में 1916 में शुरू हुई थी। ये लाइन 1922 में जहदान तक पहुंची। सामईन, 1947 में आजादी के बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे बन गया और रेल सिस्टम को दोबारा मुनज़्ज़म किया गया। आजादी के बाद 5048 रूट मील यानी 8124 किलोमीटर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ट्रैक पाकिस्तान रेलवे बन गया। 1947 में मोहम्मद अली जिन्नाह और हुकूमत पाकिस्तान में फ्रैंक डी सोजा को पाकिस्तानवी रेलवे का निजाम कायम करने की दावत दी,
جس کے بعد ریلوے کو 1954 میں مردان اور 4 صدر تک بڑھایا گیا اور 2 سال بعد جیکب آباد کشمور کی 2 فٹ لائن کو 5 فٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ 5 فٹ براڈ گیج 1961 میں نارتھ ویسٹرن ریلوے کے پاکستانی حصے کا نام بدل کر پاکستان ریلوے رکھا گیا۔ کوٹ ادو کشمور لائن جو 1969 اور 1973 کے درمیان تعمیر کی گئی تھی، اس نے کراچی سے شمال کی طرف ایک متبادل راستہ فراہم کیا۔ 1948 کے آغاز میں ریل کے استعمال میں اضافہ ہوا اور یہ محکمہ کافی منافع بخش ہو گیا، لیکن 1980 کی دہائی کے آخر میں اور 1990 کی دہائی کے شروع میں مسافروں کی گرتی ہوئی تعداد اور مالی نقصانات نے بہت سی برانچ لائنوں اور چھوٹے اسٹیشنوں کو بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ امید کرتے ہیں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔